अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेटनस के बारे में। जब भी आपको कोई ज़ख़म आ जाता है, चोट लग जाती है, सड़क पर किसी हादसे की वजह से, किसी आलूदा औज़ार से, किसी ऐसे औज़ार से जिसे ज़ंग लगा होता है, गर्दो गुबार लगी होती है, उससे कोई ज़ख़म आ जाता है, सड़क पर किसी हादसे की वजह से, गिरने की वजह से आपको ज़ख़म आ जाता है, कट लग जाता है, ख़राशें आ जाती हैं, तो सब लोग आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेटनस क्या है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना क्यों ज़रूरी है, कितनी देर बाद लगवा लेना चाहिए, और अगर आपने पहले इंजेक्शन लगवाया हुआ है तो दोबारा ज़ख़म वगैरह होने की सूरत में, कोई हादसा होने की सूरत में, कट लगने की सूरत में कितने अरसे तक आपको दोबारा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर टेटनस का इंजेक्शन ना लगवाया जाए तो क्या हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हम बात कर रहे थे टेटनस की बीमारी के बारे में और टेटनस से बचाव के इंजेक्शन वैक्सीन के बारे में कि वो कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि टेटनस की बीमारी है क्या। टेटनस को उर्दू में तशन्नुज कहते हैं। तशन्नुज यानी कि हमारे जिस्म के मसल्स का अकड़ाव, यानी अगर टेटनस की बीमारी लग जाए तो हमारे जिस्म के मसल्स अकड़ जाते हैं। ये बीमारी लगती कैसे है? एक्चुअली जो हमारे आसपास सॉइल है, मट्टी वगैरह है, गर्दो गुबार है, इसमें एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसे क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कहते हैं। ये बैक्टीरिया सॉइल में अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्स बहुत लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं, यानी कि ये स्पोर्स गर्दो गुबार में, मट्टी में मौजूद रहते हैं। जब कोई ज़ख़म आ जाता है, सड़क पर गिरने से चोट लग जाती है, कट लग जाता है, या किसी ज़ंग से आलूदा औज़ार से, गर्दो गुबार से जो आलूदा औज़ार होता है उससे कोई ज़ख़म आ जाता है, कट वगैरह लग जाता है, या कोई ऐसा जानवर काट लेता है जो कि ज़मीन से चीज़ें पकड़ कर खाता रहता है, तो ये स्पोर्स हमारे ज़ख़म वाली जो जगह है उससे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, और एक अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने से ये स्पोर्स बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाकर टेटनस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन हमारे मसल्स में जाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है और इस कॉन्ट्रैक्शन को स्पाज़्म बोलते हैं। अगर ये बीमारी एक मरतबा आ जाए तो हमारे जिस्म के तमाम मसल्स पट्ठे अकड़ जाते हैं, जिस्म का एक एक मसल, एक एक पट्ठा अकड़ जाता है। ख़ास तौर पर जब फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से डायाफ्राम के मसल्स अकड़ जाते हैं तो सांस लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों की अमवात हो जाती है। ज़ख़म होने की सूरत में, कट लगने की सूरत में 7 से 21 दिन के दरमियान अलामात आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली अलामत जो आती है वो है लॉक जा, यानी कि मुंह का जो जबड़ा है खोलने में मुश्किल पेश आ रही होती है। इसके बाद जिस्म के दूसरे मसल्स में अकड़ाव आना शुरू हो जाता है, और अकड़ाव इतना शदीद किस्म का होता है, इतना शदीद होता है कि मरीज़ का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को टेटनस की वैक्सीन लाजमी लगवानी चाहिए और किन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का सा कट लग जाए, कट ज़ख़म क्लीन हो, ज़्यादा गहरा ना हो, साफ़ हो, और आपको पिछले 10 सालों में टेटनस की वैक्सीनेशन का कोर्स लगा हुआ है तो आपको दोबारा ये इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। टेटनस का बेसिक कोर्स जो होता है वो बचपन में ही टीकों की सूरत में जो है वो आपकी वैक्सीन पूरी हो चुकी होती है। इसके बाद जब भी आपको इसका इंजेक्शन लगता है उसे बूस्टर डोज़ कहते हैं। तो अगर वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, आमतौर पर जो कि बच्चों में 3 टीकों की सूरत में कोर्स मुकम्मल किया जाता है,
तो उसके अगले 10 साल तक छोटे मोटे साफ कट या ज़ख़म होने की सूरत में दोबारा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ख़म गंदा है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है जिसके साथ ज़ख़म पर मिट्टी भी लग चुकी है, या किसी गंदे औज़ार के साथ आपको कट लगा है जिसमें ज़ंग लगा हुआ था, या औज़ार गर्दो गुबार से आलूदा है, और पिछले 5 सालों में आपका वैक्सीन का कोर्स लगा हुआ है, तो फिर भी आपको दोबारा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़ख़म गंदा है जिसमें मिट्टी गर्दो गुबार लग गया है और वैक्सीन हुए 5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, या वैक्सीन का आपको पता ही नहीं है कि लगी भी हुई है या नहीं लगी, या आपको ये याद ही नहीं है कि आखिरी इंजेक्शन आपको कब लगा था, तो फिर इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। या अगर आपको कट लग गया है, कट गहरा है, आलूदा है, सड़क पर रगड़ आने की वजह से कट लगा है, किसी गंदे औज़ार की वजह से आपको कट लगा है और आपने ज़िंदगी में पहले कभी भी ये इंजेक्शन नहीं लगवाया, या अगर आपने कभी ये इंजेक्शन लगवाया है लेकिन उसका कोर्स पूरा नहीं किया और आपको ये याद नहीं है कि आखिरी इंजेक्शन कब लगा था, तो फिर भी ये इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि टेटनस से बचाव इस वैक्सीन की सूरत में ही मुमकिन है। अदरवाइज़ अगर एक मरतबा ये बीमारी हो जाए तो इसे कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि इस बीमारी में शरअ अमवात बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आपको कोई हादसा हो जाए, ज़ख़म लग जाए, कोई गहरा कट आ जाए, किसी गंदे औज़ार से आलूदा औज़ार से कोई कट लग जाए, कोई जानवर काट ले, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के मशवरा के मुताबिक टेटनस की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल विज़िट करें। अल्लाह हाफिज़।